मेरे प्यारे बच्चों नमस्कार। तो शुरू करते हैं आज क्लास। और आज क्लास में प्रश्न 7.4 के आगे प्रश्नों को हल करवाएंगे। प्रश्न 7.4 के प्रश्न 1 से लेकर 12 तक कंप्लीट करवा चुके हैं। अगर आप लोगों ने कंप्लीट नहीं किए हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, कंप्लीट कर लेना। तो प्रश्न 7.4 के आगे के प्रश्नों को हल करने से पहले अगर आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो सबसे पहले सभी स्टूडेंट इस वीडियो को लाइक कर दें। अगर नए स्टूडेंट हो, चैनल से जुड़ना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, क्योंकि उसमें आपका ही फायदा है। जब भी हम वीडियो को अपलोड करेंगे तो YouTube द्वारा नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। अगर पुराने स्टूडेंट हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड सर्किल में। तो स्टार्ट कर देते हैं। आज क्लास आपको दिख रहा होगा प्रश्न 13। इसका क्या करना है, समाकलन करना है 1/√(x-1) इंटू x-2। तो यहां पे हम लिख देते हैं I बराबर समाकलन और dx के बीच में आपको व्यंजक लिखना है 1/√(x-1) इंटू x-2। पहले हम आपको 4G ट्रिक से आंसर शीट बता देते हैं। log mod x माइनस का 3/2 प्लस (√(x² का 3x प्लस का 2। 4G ट्रिक से आंसर शीट निकाल दिए प्रश्न 13 की। बेसिक से भी लगवा देंगे, लेकिन कुछ बच्चों की ये कमेंट आई थी कि सर प्रश्न 15 में 4G ट्रिक कैसे यूज करेंगे। तो इसको हम रफ कर देते हैं। हम आपको बताएंगे, चाहे कोई सा प्रश्न हो, आपको केवल इतना देखना है द्विघात बहुपद है। जैसे प्रश्न 13 की बात करें, रूट में आपको दिख रहा है x-1 इंटू x-2। अगर इन दोनों ब्रैकेट का गुणा कर देते हैं द्विघात बहुपद मिलेगा। यहां पर भी देखो, यहां पर भी देखो, तो यहां पर आपको a और b दिख रहा है और यहाँ पे 1 और 2 दिख रहा है। कुछ भी दिख जाए, द्विघात बहुपद मिल जाए तो आपको आंसर शीट निकाल देना। तो यहाँ पे देख लो ax² प्लस का bx प्लस का c, ठीक है। और पिछली क्लास में भी हमने 4G ट्रिक बताई थी प्रश्न 10, 11 और 12 की। तो देख लो यहाँ पे रूट आपको ले लेना है a<0, ठीक है। तो इसके लिए आपको 1/√(-a) साइन इनवर्स माइनस का f(x/√d), ठीक है। और यहाँ पे आ जाइए a<0, ठीक है। तो यहाँ पर आपको a<0 कर लेना है और यहाँ पे a>0 कर लेना है। और यहाँ पर आपको लिख लेना है 1/√a log mod f(x) प्लस 1/√a इंटू √fx, ठीक है। प्रश्न 13, 14, 15 यही आपको पहले हल करना है, क्योंकि 16, 17 और 18 में, 19 और 20 में आपको अंश में क्या दिख रहा है, रैखिक बहुपद दिख रहा है। रैखिक का मतलब है x⁴1। 13, 14, 15 आपको समझना है पहले, उसके बाद 16, 17, 18 और 19 और 20 बाद में समझाएंगे। और इस क्लास को पूरा देखना है, ठीक है। और यहाँ पर हम आपको फार्मूले बताएंगे। 3 फार्मूले होते हैं, ये भी आपको पता है। रूट में जब द्विघात बहुपद मिल जाता है 3 फार्मूले होते हैं, और आपको बता देंगे कौन सा फार्मूला कब लगता है। देखो यहाँ पे हम लिख देते हैं। नंबर फर्स्ट 1/a² माइनस का x², dx होता है साइन इनवर्स x/a। अब आ जाइए सेकेंड फार्मूला यहाँ पे 1/a² प्लस का x², ठीक है। dx बराबर log x प्लस रूट के अंदर आपको क्या लिखना है, जिसका समाकलन करते हो वही आपको लिख लेना है। यहाँ पे आपको दिख रहा है a² प्लस का x², ठीक है। और प्लस c आपको जोड़ लेना है। तीसरा फार्मूला देखो 1/√(x² माइनस का a², dx बराबर क्या होता है, log mod x प्लस आपको पता है जिसका समाकलन करते हो दूसरा पद सेम टू सेम आपको लिख लेना है, x² माइनस a² प्लस का c। ये 3 फार्मूले हैं, आपको हम बता देंगे 13, 14, 15 आगे भी बता देंगे। पहले 13, 14, 15 देखो, क्योंकि अंश में आपको अचर दिख रहा है। फिर आपको यहाँ पर भी बता देंगे, अभी बता देंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी बता देंगे इन प्रश्नों में कौन सा फार्मूला लगेगा, पहले से ही आपको बता देंगे। लेकिन प्रश्न नंबर 18 को छोड़ के रूट वाले आपको सिखा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको देख लेना है प्रश्न 13 में, जैसे यहाँ पे x-1 इंटू x-2 है, इसे ओपन करो तभी बता पाओगे। तो I बराबर यहाँ पे हम लिख देते हैं, इंटू करेंगे तो क्या मिलेगा, x² माइनस का 3x प्लस का
2 मिलेगा। इतना आपको लिख लेना है, क्योंकि प्रश्न नंबर 14 में पहले से द्विघात बनाया मिल गया रूट के अंदर। यहाँ पर देखो जैसे ये बता रहे हैं प्रश्न नंबर 13, वैसे ही आपको प्रश्न नंबर 15 में भी गुणा कर लेना है। अब बात आती है कि कौन सा फार्मूला कब लगता है। जैसे यहाँ पे देखो आपको क्या करना है, ए का मान निकालना है, तुलना करनी है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से। ठीक है, तो ए बराबर कितना मिला, 1 मिला। ठीक है, 1 जो है 0 से ग्रेटर है। अब 4G ट्रिक में देखो 0 से ग्रेटर है ए का मान, तो फार्मूला कौन किस में लगेगा, लॉग में लगेगा। इनमें से कोई दो में से एक लग जाएगा। ठीक है, अब बात आती है प्रश्न नंबर 14 में। तो यहां पर अगर ए का मान निकालें, एक्स स्क्वायर का गुणांक आपको लेना है, तो ए बराबर क्या मिलेगा, -1 मिलेगा। ठीक है, अब आपको पता है कि ए बराबर जो -1 है वो 0 से क्या है, छोटा है। तो 0 से जब छोटा है तो फार्मूला किस में लगेगा, साइन इनवर्स में लगेगा। ये ट्रिक आपको सीख लेना है, पहले से ही आपको पता लग जाएगा कि किस प्रश्न में कौन सा फार्मूला लगेगा। देखो सब कुछ आपको आना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा आपको सीखना है। जो स्टूडेंट ज्यादा से ज्यादा सीखता है उसी के गणित इंटर में 100 में से 100 आएंगे। तो यहाँ पर हम आपको बताएंगे सबसे पहले कि किस प्रश्न में कौन सा फार्मूला यूज होगा, और उसके बाद सारे के सारे प्रश्न को हल भी करवाएंगे बेसिक से। तो ये आपको पता चल गया प्रश्न 14 में कौन सा फार्मूला लगेगा, साइन इनवर्स का लगेगा। अब प्रश्न नंबर 15 की बात करते हैं। अगर गुणा कर दिया जाए, जैसे इसका आपने गुणा किया था तो क्या मिला, एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है, तो ए का मान यहाँ पर 1 मिला। अगर प्रश्न नंबर 15 की बात करेंगे, गुणा करेंगे तो ए का मान 1 ही मिलेगा। अब बताइए जो ए का मान 1 मिला है वो 0 से बड़ा है कि छोटा है, 0 से बड़ा है। अब देखो 4G ट्रिक में ए का मान 0 से बड़ा है, तो लॉग में ये जो प्रश्न नंबर 15 है इसकी आंसर शीट किस में आएगी, लॉग में आएगी। तो लॉग वाले दो फार्मूले हैं, कोई सा एक लग सकता है। यहाँ पर आ जाओ प्रश्न नंबर 16 की, हम बाद में आपको बताएंगे ये रैखिक जो दिख रहा है आपको रैखिक बहुपद, तो बाद में बताएंगे इसका कैसे यूज करना है। लेकिन आपको ये सीख लेना है कि इसमें कौन सा फार्मूला लगेगा। तो यहाँ पर हम बता देते हैं, ए का मान कितना मिला, 2 मिला, 0 से बड़ा है 2, तो ए का मान जब 0 से बड़ा मिल जाए तो आपको पता है लॉग का फार्मूला यूज होगा। तो 2 या 3 में से कोई सा एक इसमें प्रश्न नंबर 16 में लगेगा। अब आ जाइए प्रश्न नंबर 17 की बात करते हैं। तो 17 में ए का मान आपको कितना दिख रहा है, 1, तो 0 से क्या है, बड़ा है, तो आपको पता है लॉग में इसकी आंसर शीट आएगी। ठीक है, इसके दो पद भी आते हैं क्योंकि रैखिक बहुपद है, लास्ट वाला पद बता रहे हैं लॉग में आएगा। अब आ जाइए प्रश्न नंबर, इसे छोड़ो क्योंकि आपको सबसे पहले रूट वाले सीख लेना है, क्योंकि रूट में 3 फार्मूले हैं। बाद में हम आपको बताएंगे ऐसा बहुपद जिसमें रूट ना हो, तब क्या करेंगे, पहले आपको सारे के सारे रूट वाले सीख लेना है। यहाँ पे देखो प्रश्न नंबर 19 में अगर गुणा करेंगे, देखो 13, 15 और 19, इसमें रूट में क्या है, 2 ब्रैकेट हैं, तो गुणा करेंगे आपको पता है, चाहे यहाँ से देख लो, चाहे यहाँ से देख लो, चाहे यहाँ से देख लो, तो ए बराबर कितना मिलेगा, 1 ही मिलेगा। गुणा करने के बाद द्विघात जब बनाएंगे तो ए का मान बेटा 1 मिला है, तो आपको पता है 0 से बड़ा है, तो 0 से बड़ा किस में मिला, इसमें लॉग में। तो आपको दूसरा या तीसरा फार्मूला यहाँ पे यूज होगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 20 की बात करें तो ए का मान यहाँ से देख लो, ए बराबर कितना मिला, -1 मिला। अब देखो यहाँ पे जब ए का मान -1 मिला, 0 से छोटा, 4G ट्रिक में देख लो, ये ए का मान 0, तो आपको पता है साइन इनवर्स में आंसर शीट आएगी, तो साइन इनवर्स का फार्मूला लगेगा। ऐसे आपको पहचानना है कि किस प्रश्न में कौन सा फार्मूला लगेगा। अब इसको हम रफ कर देते हैं, प्रश्न नंबर 13 बेसिक से हल करवाएंगे। ठीक है, और इसकी जो 4G ट्रिक जो आंसर शीट बताई थी पहले उसको देख लो कि कैसे हमने डायरेक्ट निकलवा दी थी। तो यहां पर आपको क्या करना है, ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c, इससे क्या करना है, तुलना करनी है। तो यहाँ पर a बराबर आपको मिल जाएगा, देख लो 1 मिल जाएगा, b बराबर -4
3 मिल जाएगा, सी बराबर 2 मिल जाएगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले आपको देखना है कि ए का मान जो हमने यहाँ पे लिखा है 0 से छोटा है कि बड़ा है, सबसे पहले यही देखना है। तो हमें पता चल गया कि ए का मान जो 1 है 0 से बड़ा है, तो लॉग में आंसर शीट आएगी। तो यहाँ पर डी की जरूरत नहीं है, विविक्त कर की कोई जरूरत नहीं है, केवल ए से ही आपको पता लग गया कि ये ट्रिक लग जाएगी। देखो डी की जरूरत इस वाले में है जब ए का मान 0 से छोटा है, तो यहाँ पर जरूरत नहीं है तो विविक्त कर नहीं निकालेंगे, डायरेक्ट यहाँ पे आपको लिख देना है 1/√a। रूट ए का मान कितना है 1 है, फिर लॉग एफ डैश एक्स, एफ डैश एक्स जानते हो, एक बार अवकलन करना है, करो इसका अवकलन एक बार, तो 2x माइनस का 3 प्लस, फिर आपको पता है कि यहाँ पर 1/√a है, तो मान आपको रखना है, ए का मान कितना है यहाँ पे देख लो 1 है। ठीक है, अब इसके बाद में आपको रूट में fx दिख रहा है, fx पूरा पूरा आपको यही लिख लेना है। ठीक है, तो x² माइनस का 3x प्लस का 2, इतना लिखने के बाद मोड आपको यूज कर लेना प्लस का सी। आपको पता है √1 का मान कितना होता है 1 होता है। ठीक है, तो इसको तो नहीं लिखेंगे, यहाँ पे आ जाओ। जैसे हमने आपको पिछली क्लास में जब प्रश्न 10, 11 और 12 हल करवाया था, तो वहां पर हमने आपको बताया कि ये 2x आपको दिख रहा है, ये x का गुणांक कितना यहाँ पे चाहिए होता है 1 चाहिए होता है। तो जो भी x में इंटू हो, चाहे 3 हो चाहे 5 हो, उसको हम देंगे, किसको देंगे 3 के अपान लिखना है, कुछ भी यहाँ पे हो इसके अपान कर देना है। x का गुणांक आपको 1 रखना है, कहने का मतलब है x को अकेला छोड़ना है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है x माइनस 3/2 लिख देना है। ये 4G ट्रिक भी सीखो और यहाँ पर भी सीखो, और यहाँ पे आ जाओ √1 का मान तो 1 होता है। ठीक है, इसे नहीं लिखेंगे तो x² माइनस का 3x प्लस का 2, तो ये 4G ट्रिक हमने आपको बताई थी स्टार्टिंग में। ऐसे करके आपको आंसर शीट पहले ही निकाल लेना है। देखो 4G ट्रिक से आंसर शीट तो पता लग जाएगी, अगर आपने पेपर में ये 4G ट्रिक से आंसर शीट केवल निकाली तो नंबर नहीं मिलेंगे। नंबर आपको पता है बेसिक से लगाने पर ही मिलेंगे आपको, आंसर शीट आपको पता चल जाएगी 4G ट्रिक से, तो बेसिक से जब लगाओगे कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, और ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं द्विघात जब बहुपद मिल जाए आपको, ठीक है, और समाकलन करना है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको रफ कर देते हैं और बेसिक से हल करवाएंगे। अब आपको इसकी जानकारी हम बता देते हैं, जैसे आंशिक भिन्न, आंशिक भिन्न कब यूज करेंगे ये भी जानकारी आपको होना चाहिए। जैसे प्रश्नावली 7.5 में इसका यूज है, लेकिन प्रश्नावली 7.4 में भी सीख लेना है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा सीखो तभी आप गणित इंटर में 100 में 100 नंबर ला सकते हो। तो आंशिक भिन्न हम आपको बताते हैं कैसे यूज करो। जैसे प्रश्न 13 की बात करते हैं, जैसे यहाँ पे रूट ऑफ क्या लिखा है x-1 इंटू x-2, तो यहाँ पे देख लो, अगर यहाँ पर रूट ना होता, अगर यहाँ पे रूट ना होता तो आंशिक भिन्न का यूज हो जाता, क्योंकि आंशिक भिन्न 2 या 2 से ज्यादा ब्रैकेट मिलते हैं तभी आंशिक भिन्न यूज होती है। लेकिन यहाँ पे आपको रूट दिख रहा है, रूट अगर दिख रहा है तो कभी भी आंशिक भिन्न यूज नहीं कर सकते हो, रूट में कभी भी आंशिक भिन्न यूज नहीं कर सकते हो, इसीलिए हमने क्या किया, इंटू कर लिया। जब आंशिक भिन्न यूज नहीं कर सकते हो तो रूट में आपको गुणनखंड नहीं करना है। जैसे यहाँ पे गुणनखंड थे तो हमने क्या किया था, ओपन कर लिया, ये बात जरूर ध्यान रखना है। जैसे यहाँ पर देखो प्रश्न नंबर 14 की बात करें, यहाँ पर हम गुणनखंड नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि रूट जब भी होता है आंशिक भिन्न यूज नहीं कर सकते हैं। जब आंशिक भिन्न यूज नहीं कर सकते हैं तो आपको गुणनखंड नहीं करना है, ठीक है। और प्रश्न नंबर 15 की बात करें, यहाँ पे रूट है और आपको 2 ब्रैकेट दिख रहे हैं, जैसे यहाँ पर आपको समझाया प्रश्न 13 में, वैसे आपको 15 में सीख लेना है। यहाँ पर देखो, ठीक है, 2x² प्लस का x माइनस का 3 प्रश्न नंबर 16 में, तो रूट आपको कहीं दिख जाए द्विघात में तो आपको यह ध्यान रखना है कि आंशिक भिन्न कभी भी यूज नहीं करते हैं, और जब आंशिक भिन्न यूज नहीं कर सकते हैं तो गुणनखंड भी आप लोग ना करना है, ये बात आपको ध्यान रखना है। अब आगे बढ़ते हैं। अब आपको पता है कि हमें अंश में अचर पद दिख रहा है तो फार्मूला लगेगा, कब लगेगा, जब रूट में आपको 2 पद मिल जाएं,
यहाँ पे प्लस हो चाहे माइनस हो वो तो यहाँ पर बता देगा। दो पद मिल जाएं और दोनों पे घातें 2 अगर मिल जाएं तो फार्मूला लग जाएगा। तो यहाँ पर आपको बनाना है 2 पद ऐसे बनाना है जिसपे घातें 2 चाहिए। कैसे? पूर्ण वर्ग आपको हमने सिखाया है, पूर्ण वर्ग। प्रश्न नंबर 7.4 और प्रश्न नंबर 7.5 का बेसिक जरूर आप लोग देख लेना, क्योंकि वहां पर हमने पूर्ण वर्ग आपको बताई विधि कैसे यूज करते हैं। ठीक है, पूर्ण वर्ग में क्या होता है, सबसे पहले आपको क्या करना है, एक्स स्क्वायर का गुणांक देखना है। एक्स स्क्वायर का गुणांक अगर देखा जाए यहाँ पर कितना है, यहाँ पे लिख देते हैं 1 है। एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, 1 है। तो अब आपको डायरेक्ट यहाँ पर एक्स की घात 1 यहाँ पर किसी संख्या से गुणा होता है, चाहे यहाँ पे 3 का हो चाहे 4 का गुणा हो, उसको आधा करना है। ठीक है, तो 3 का आधा करेंगे तो भाग कितने का लगाएंगे, 2 का। तो हमें पता है आधा करने के बाद हमें वर्ग जोड़ना है और घटाना है। एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 ही चाहिए। अगर यहाँ पे 2 होता है सबसे पहले कॉमन लेते हैं, जब 1 मिल जाता है तभी आप कर सकते हो। तो 3/2 का होल स्क्वायर आपको जोड़ना है और घटाना है। तो आई बराबर आपको लिख लेना है 1/x स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 2। 3 पद आपको सेम टू सेम लिख लेना है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, यहाँ पर 3/2 का होल स्क्वायर प्लस करना है और 3/2 का होल स्क्वायर क्या करना है, माइनस करना है dx। अब आपको हमने ये भी ट्रिक बताई थी पिछली क्लास में कि अगर एक्स स्क्वायर प्लस का है तो एक्स के जो 2 पद है, ठीक है, उसको आप 2 पदों को क्या देना है, जो हमने वर्ग करके जोड़ा है और घटाया है, प्लस वाला देना है कि माइनस वाला देना है। अगर एक्स स्क्वायर प्लस का है तो आपको प्लस का देना है। ठीक है, और ये 3 पद पास पास लिख लेना है, तो a प्लस बी का या a माइनस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा। देखो कैसे, तो i बराबर यहां पर आपको एक्स स्क्वायर माइनस का 3x, एक्स के 2 पद हैं, आपको क्या लिखना है 3/2 का होल स्क्वायर, ऐसे करके आपको लिख लेना है पास में। अब आ जाइए यहाँ पर, यहाँ पे कितना बचा है, 2 बचा है, लिख लेना है। यहाँ पे देखो माइनस का कितना मिलेगा, 9/4 मिलेगा। अब यहाँ पर आपको होल स्क्वायर बना लेना है। देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा, क्योंकि यहाँ पर आपको दिख रहा है जब माइनस का 2ab होता है तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बनता है। तो यहाँ पर क्या मिला, माइनस का मिला, तो 1/x माइनस का 3/2 का होल स्क्वायर बना लेना। और यहाँ पर देखो प्लस हमें लघुत्तम लेना है 4, तो 4 का 2 में इंटू करेंगे 8 मिलेगा माइनस का 9। ठीक है, dx। अब आगे बढ़ते हैं, इसको नोट कर लो, इसको हम रफ कर देते हैं। तो i के बराबर आपको यहाँ पे लिख लेना है i बराबर, इसके आगे ही लिखो 1/√x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे आ जाओ प्लस, अब माइनस करेंगे 9 में से 8 को माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा, माइनस का 1/4 मिल जाएगा। अब यहाँ पर घात 2 दिख रही है, यहाँ पर बनाना है, तो आपको पता है 1/4 को हम कैसे लिख सकते हैं, 1/2 का होल स्क्वायर। तो लिख सकते हैं, आपको लिख लेना है, पहले तो आपको लिखना है x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर, यहाँ पे 1/2 का होल स्क्वायर बना लेना है। अब आपको फार्मूला यूज कर लेना है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। हम फार्मूला लिख देते हैं, यहाँ पे आपको याद होगा पहले से ही, तो यहाँ पर हम लिख भी देते हैं 1/x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx। लॉग में फार्मूला यहाँ पर यूज करना है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, लॉग मोड x प्लस √x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस का c। अब यहाँ पर देखो जहां जहां आपको x दिख रहा है कितना रखना है, x माइनस 3/2 रख देना है। तो i बराबर यहाँ पे देखो लॉग मोड, यहाँ पे क्या है, x माइनस 3/2 है, क्योंकि यहाँ पर आपको दिख रहा है फार्मूले में x है तभी यहाँ पे x आया है, और यहाँ पर क्या है x माइनस 3/2, तो x माइनस का 3/2 लिख लेना है और प्लस रूट ऑफ। तो रूट में आपको कितना लिखना है आपको पता है, जिसका समाकलन करते हैं वही आपको लिख लेना है।
एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर रूट ऑफ लिखा, ऐसे ही आपको सेम टू सेम लिख देना है यहाँ पे, एक्स माइनस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/2 का होल स्क्वायर और प्लस से। आपको हमने पिछली क्लास में बताया था जब भी रूट में आपको लिखना है तो द्विघात में आपको लिखना है, इसे ओपन करना है आपको, ठीक है, ऐसे आंसर शीट नहीं छोड़ना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ओपन करेंगे और आपको पता है प्रश्न का ही मिलेगा। जैसे इसका जब हमने गुणा किया था कितना मिला था, एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 2, इतना ही आपको मिलेगा, प्रश्न का ही आपको मिल जाएगा सेम टू सेम, और वही आपको लिखना है। तो आई बराबर लॉग मोड एक्स माइनस का 3/2 और प्लस यहाँ पर जब ओपन करेंगे ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर 9/4, ठीक है, माइनस का 2ab, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, कितना मिलेगा 3x मिलेगा, और यहाँ पे देखो माइनस का 1/4, ठीक है, और प्लस का c। चाहो तो डायरेक्ट भी लिख सकते हो इसके बाद एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस का 2, अगर चाहो तो हल करके आपको बना लेना है, जो भी प्रश्न में द्विघात बहुपद है वही बना लेना है। चलो आगे देखो बनाते हैं, आई बराबर लॉग मोड एक्स माइनस का 3/2 अब प्लस रूट ऑफ, थोड़ा सा सॉल्व करेंगे यहाँ पे, एक्स स्क्वायर, ठीक है, सबसे पहले सबसे बड़ी घात फिर उसे छोटी आपको लिखना है, कितना है यहाँ पे माइनस का 3x है। अब यहाँ पे देखो 9/4 है और 1/4, अगर 9 में से 1 को माइनस कर दें कितना मिलेगा 8/4 मिल जाएगा, ठीक है, और प्लस का c। अब इसको सॉल्व करेंगे, 4 दूनी 8, तो आई बराबर आपको क्या मिल जाएगा लॉग एक्स माइनस का 3/2 प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 2 और प्लस से। ये आंसर शीट आ गया। हमने बताया था आपको कि जब भी लॉग का फार्मूला यूज करना है प्रश्न में जो द्विघात बहुपद होता है, चाहे इसकी बात करें चाहे उसकी करें, आपको वही लिखना है प्रश्न का। अब ये कंप्लीट हो गया प्रश्न नंबर 13। प्रश्न 14 की बात करेंगे, इसका समाकलन करेंगे। तो आपको लिख लेना है सबसे पहले, यहाँ पे नंबर चेंज कर देते हैं, तो आपको लिख लेना है आई बराबर समाकलन और dx के बीच में आपको क्या लिखना है रूट ऑफ, यहाँ पे लिख देते हैं 8 प्लस का 3x माइनस का x स्क्वायर, ठीक है। अब आपको क्या करना है 4G ट्रिक से आंसर शीट निकालना है पहले, ठीक है। तो अब ये बताइए यहाँ पर a का मान पहले पता करो, क्या है -1, 0 से छोटा है, तो a का मान 0 से छोटा है तो आंसर शीट किस में आएगी, मीन्स फार्मूला कौन सा लगेगा साइन इनवर्स का। तो पहले हम आंसर शीट निकाल देते हैं, इसमें d की जरूरत है, तो सबसे पहले आपको d निकाल लेना है। सबसे पहले उससे पहले क्या करना है a का मान और b का मान और c का मान निकालना है। तो यहाँ से a का मान -1 है, b का मान 3 मिलेगा और c का मान कितना मिलेगा 8 मिलेगा। तो d बराबर b स्क्वायर माइनस का 4ac, तो 3 का स्क्वायर -4, a का मान -1 है और c का मान +8 है। अब हल करेंगे थोड़ा सा 9 मिलेगा और प्लस माइनस माइनस प्लस 4 अट्ठे 32, तो यहाँ पे देखो कितना मिला 41 मिला, ठीक है। अब आपको क्या करना है d का मान यहाँ पे रख देना है, ठीक है। तो यहाँ पर देख लो इतना मान निकालने के बाद d का, फिर यहाँ पर हम क्या करेंगे डायरेक्ट इसकी आंसर शीट निकाल देंगे। तो 1/, क्या है माइनस का रूट a है, तो जब रखेंगे माइनस का 1 रूट में तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। साइन इनवर्स आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे माइनस का f'(x), आपको पता है फलन, ये फलन है, इसका अपकलन करना है, क्योंकि f'(x) का मतलब होता है एक बार आपको अपकलन करना है इस फलन का। फलन भी बोलते हैं व्यंजक भी बोलते हैं। तो अगर इसका अपकलन करते हैं तो यहाँ पे तो 0 मिलेगा, यहाँ पे 3 मिलेगा, यहाँ पे 2x मिलेगा, अपान में d है, d कितना है 41, रूट में ही रखना है और प्लस का c। थोड़ा सा और सॉल्व करो, इसको हम रफ कर देते हैं, d का मान हमें जरूरत थी वो तो मिल चुका है। अब यहाँ पे देखो आपको पता है √1 का मान क्या मिलेगा 1 मिलेगा, तो इसको ना लिखो, केवल और केवल आपको क्या लिख लेना है साइन इनवर्स। यहाँ पे माइनस से इंटू करेंगे तो 2x माइनस का 3/√41, ये आंसर शीट आई है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं और यही आंसर शीट निकालेंगे, साइन इनवर्स 2x माइनस का 3/,
√41, ठीक है, और प्लस का c, यही आंसर शीट निकालना है। देखो हमने आपको बात बताई कि आंसर शीट पहले ही निकाल लो। अगर बेसिक से सॉल्व कर रहे हो, अगर कहीं ना कहीं गलती होती है तो आंसर शीट पता पहले से रहती है, तो कोई दिक्कत नहीं आती है। आई बराबर आपको क्या करना है, यहाँ पे पूर्ण वर्ग विधि यूज करना है आपको। देखो कैसे, हमने आपको बेसिक में बताया था, प्रश्न 7.4 में। सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे देखना है एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब यहाँ पर -1 नहीं लेंगे, केवल एक्स स्क्वायर का गुणांक देखना है। 1 है तो पूर्ण वर्ग आपको यूज कर लेना है डायरेक्ट। कैसे, पहले आपको क्या करना है, ये 3 पद आपको ऐसे ही लिख लेना है। अगर एक्स स्क्वायर बाद में है, अगर एक्स स्क्वायर क्या है, बाद में लिखा है, तो आपको पहले प्लस करना है और माइनस करना है, वर्ग करके। किसका वर्ग करोगे, आधा करना है सबसे पहले। तो एक्स की घात 1 है, वहां पर आपको एक संख्या मिलेगी, एक्स में 3 का गुणा हुआ है, तो यही आपको उठा लेना है 3, और आपको आधा करना है तो 2 का भाग लगाना है, तो कितना मिला, 3/2 मिला, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसी का वर्ग जोड़ना है और इसी का वर्ग घटाना है। अगर एक्स स्क्वायर बाद में है तो आपको पहले ही जोड़ लेना है और पहले ही घटा लेना है, और प्लस का 8 फिर प्लस का 3x, ये तो हमने आपको पहले ही बताया है कि ये 3 पद आपको सेम टू सेम लिख लेना है। अब आगे देखिए, फिर इसके बाद आपको एक ट्रिक और भी हमने बताई थी। क्या बताई थी कि अगर एक्स स्क्वायर माइनस का है तो एक्स के जो 2 पद होते हैं उसको आपको, इन दोनों पदों को क्या देना है, जो आपने 3/2 का वर्ग किया है और जोड़ा है और घटाया है। तो अगर एक्स स्क्वायर माइनस का है तो आपको ये माइनस का दे देना है। अब फार्मूला बन जाएगा, या तो a + b का होल स्क्वायर बनेगा या a - b का बनेगा। तो ये 3 पद अलग लिखना है और ये 2 पद अलग लिखना है। यहाँ पे देखो 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, प्लस का 8, ये ब्रैकेट अलग। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, लिख लेना है और माइनस कॉमन ले लेना है, क्योंकि एक्स स्क्वायर आपको प्लस का ही रखना है। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस का है। अब यहाँ पे देखो ये प्लस का है तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, क्योंकि माइनस हमने कॉमन ले लिया। अब ये क्या हो जाएगा, ये वाला पद प्लस का हो जाएगा, 3/2 का होल स्क्वायर। अब यहां से आपको बना लेना है कि अगर आपको माइनस का 2ab दिख जाए तो a - b का होल स्क्वायर बनेगा। यहां पर आपको क्या दिख रहा है, माइनस दिख रहा है, तो a - b का होल स्क्वायर बनेगा, और रूट आपको ले लेना है यहाँ पे। तो i बराबर आपको लिख लेना है 1/√, यहाँ पे थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो 9 + 4 का 8 में गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा, 32, ठीक है। अब माइनस यहाँ पे देखो ये बन जाएगा x - 3/2 का होल स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, देख लेना है कौन सा फार्मूला यहाँ पे यूज होगा। आगे बढ़ जाते हैं, इसको नोट कर लो आप लोग। तो i बराबर आपको लिख लेना है, तो यहां पर देखो i बराबर, तो 1/√, यहाँ पे आपको दिख रहा है कितना हो जाएगा, 41/4, ठीक है। और यहाँ पर देखो -x - 3/2 का होल स्क्वायर। अब आपको पता है कि हमें 2 पद चाहिए, 2 पद मिल गए, लेकिन दोनों पे घातें कितनी चाहिए, 2 चाहिए, क्योंकि तभी तो फार्मूला लगेगा। तो यहाँ पर घात 2 दिख रही है, होल घात, लेकिन यहाँ पे नहीं दिख रही, बनाओ आप लोग। तो घात 2 यहाँ पर बनाएंगे। आपको पता है कि 41 जो है, कोई ऐसी संख्या नहीं है जिसका स्क्वायर कर दें 41 मिल जाए। जब ना मिले तो आपको रूट ले लेना है, और ये तो जानते हो आप लोग, 4 जो है 2 का अगर स्क्वायर कर दें तो 4 मिल जाएगा। तो ऐसे करके आपको होल स्क्वायर बना लेना है। देखो अगर आपको मिलता है, जैसे 9 मिलता है तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा, 16 मिलता है 4 का स्क्वायर मिलता है, ऐसी कोई संख्या मिल जाए कि उसकी कोई संख्या स्क्वायर करें तो उतना नहीं मिलता है, तो रूट के अंदर आपको लेके होल स्क्वायर बना लेना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो x - 3/2 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे dx। अब देखो फार्मूला लगेगा a² - x², साइन इनवर्स में लगेगा फार्मूला। तो यहाँ पे लिख देते हैं समाकलन 1/√a² - का x² dx बराबर
साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस का सी, ये फार्मूला यहाँ पे यूज होगा। अब आपको लिख देना है साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। तो यहाँ पे देखो साइन इनवर्स कितना है, यहाँ पर एक्स है, एक्स माइनस 3/2 है, तो आपको यही लिख लेना है, ठीक है। और अपान में आपको क्या लिखना है, ए दिख रहा है यहाँ पर ए है, तो ए आपने लिखा है यहाँ पे क्या है, √41/2, ठीक है, ये आपको लिख लेना है और ब्रैकेट लगा लेना है प्लस का सी। थोड़ा सा हल करेंगे, जब भी आपको ऐसा मिल जाए, चाहे वो टेन इनवर्स में हो चाहे साइन इनवर्स में, लघुत्तम ले लेना है, कहीं पर आपको मिल जाए। देखो टेन इनवर्स में भी मिलता है, जैसे इसमें रूट नहीं है तो फार्मूला आपको पता है, दो लॉग के होते हैं, एक टेन इनवर्स का होता है, तो साइन इनवर्स और टेन इनवर्स की बात कर रहे हैं, आपको ऐसा मिल जाए लघुत्तम जरूर लेना है। तो आई बराबर आपको लिख लेना है साइन इनवर्स, यहाँ पर 2 मिल गया लघुत्तम, यहाँ पे कितना आएगा 2x माइनस का 3/√41/2, कैंसिल कर लो प्लस का सी। अब आंसर शीट आपको दिख रही है, यहाँ पे लिख देते हैं आई बराबर और यहाँ पर एक बात आपको ध्यान रखनी है, जैसे यहाँ पे अपकलन नहीं किया, चर चेंज है ना, इसलिए अपकलन नहीं किया, जैसे प्रश्न नंबर 13 में भी नहीं किया था, इसलिए अपकलन नहीं किया था कि अपकलन करो 1 निकलेगा। चाहो तो यहाँ पे दिखा सकते हो, प्रश्न जो है 14 हल कर रहे हैं, जैसे प्रश्न नंबर 13 में हमने किया ही नहीं था अपकलन, तो चाहो तो करो, अगर ना चाहो तो ना करो। तो यहाँ पर हम दिखा देते हैं, जब चर चेंज होता है तो अपकलन होता है अपान में, ठीक है। ये बात हमने कहाँ बताई थी आपको, प्रश्नावली 7.1 में। समाकलन में अपकलन होता है अपान में, तो चर आपको दिख रहा है x माइनस 3/2, यही चेंज दिख रहा है, तो आपको इसी का अपकलन करना है। अब आपको प्लस का सी यहाँ पे जोड़ लेना है, अपकलन करोगे 1 मिलेगा, तो 1 मिलेगा तो ना लिखो, ठीक है, क्योंकि 1 का साइन इनवर्स में इनटू करेंगे तो साइन इनवर्स ही रहेगा, और 2x माइनस 3/√41, तो इसको हम रफ कर देते हैं, नेक्स्ट लाइन में आंसर शीट लिख देंगे। तो आई बराबर आपको यहाँ पे लिख लेना है साइन इनवर्स 2x माइनस का 3/41। आंसर शीट 4G ट्रिक से पहले ही निकाल दी थी, देखो यहाँ पे साइन इनवर्स 2x माइनस 3/41, इसको नोट कर लो, ये कंप्लीट हो गया। अब प्रश्न 15 की बात करेंगे, इसको हम रफ कर देते हैं, ठीक है। अब आप लोग यहाँ पे 15 नंबर डाल लो, तो आई बराबर आपको लिख लेना है समाकलन और dx के बीच में व्यंजक लिखना है 1/√, कितना है देख लो वहां पे, x माइनस ए इंटू एक्स माइनस का v, यही है, ठीक है। इसी प्रश्न में बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर यही प्रश्न जो है बता दीजिए कि इसमें कैसे 4G ट्रिक यूज करेंगे। देखो जैसे प्रश्न 13 में कर रहे थे, प्रश्न 14 में कर रहे थे, ऐसे ही आपको यूज करना है। देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, गुणा करना है x माइनस ए इंटू एक्स माइनस वी, क्योंकि आपको पता है कि रूट में द्विघात आपको बनाना है। जैसे प्रश्न 13 में 2 ब्रैकेट थे, हमने क्या किया था, गुणा कर लिया था, द्विघात बना लिया था, तो ऐसे ही आपको यहाँ पर भी करना है। एक लाइन यहाँ पे बढ़ा देते हैं, ठीक है, फिर आपको आंसर शीट बताएंगे 4G ट्रिक से। तो गुणा करेंगे x² माइनस, डायरेक्ट यहाँ पे गुणा कर देते हैं a प्लस बी इंटू एक्स प्लस का ए बी, आप लोग गुणा कर लेना है। तो यहाँ पे हमने डायरेक्ट लिख दिया है, क्योंकि 2 ब्रैकेट का गुणा आप लोग कर सकते हो, क्योंकि ये कैलकुलेशन क्लास 10th में आप लोगों ने सीख ली थी। अब देखो 4G ट्रिक से कैसे आंसर शीट निकलेगी। तो यहाँ पर a का मान देख लेना, क्योंकि जब हम तुलना करेंगे ax² प्लस बी एक्स प्लस का सी से, तो a का मान यहीं से तो मिलेगा, क्योंकि x² का गुणांक a है, तो यहाँ पे देखो कितना है 1 है, ठीक है, a का मान पता चल गया। अब a का मान क्या है, 0 से ग्रेटर है, तो लॉग में आंसर शीट आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 1/√a का मान कितना है 1 है, फिर log f' जानते हो, एक बार आपको अपकलन करना है जो यहाँ पे फलन दिया गया है, तो अपकलन करेंगे x² का कितना मिलेगा 2x, इसका करेंगे तो a प्लस वी एक्स का जानते हो 1 होता है, चाहो तो यहाँ पे लिख लो, और ए बी का कितना होता है अचर पद का 0, ठीक है। तो हम इतना नहीं लिखेंगे, इतना लिखेंगे केवल। अब देखो
प्लस का 1/√a का मान कितना है यहाँ पे देख लो 1, और रूट में क्या लिखना है एफ एक्स फलन बोलते हैं, व्यंजक भी बोलते हैं, ठीक है। तो यही आपको लिख लेना है। हमने ये भी बताया था जब भी आपको लॉग में आंसर शीट देना है तो दूसरा जो पद होता है पूरा पूरा प्रश्न का ही आपको लिखना है। प्रश्न में क्या है, x² - a + v × x प्लस का ab, यही है, ठीक है। थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, क्योंकि सॉल्व तो ना करें फिर भी आंसर शीट निकल आई है। कैसे, आपको पता है 1/√1 का मान 1 होता है, ना लिखो, यहाँ पर भी ना लिखो, ठीक है। अब यहाँ पर देख लो, हमने बताया 4G ट्रिक के ये भी सीखना है 4G ट्रिक, लेकिन इसके अलावा यहाँ पर आपको सीखना है एक बात, x² का गुणांक 1 चाहिए होता है। कहने का मतलब है x को अकेला छोड़ देना है आपको, जो भी यहाँ पे मिल जाए इसके बटे लिख देना है। तो log x - a + v/2, ठीक है, ये आपको लिख देना है, और प्लस x² - a + v × x प्लस का ab। ये आंसर शीट आ गई है 4G ट्रिक से। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं log mod x - a + v/2, ठीक है, और प्लस x² - का a + v × x और प्लस का ab और प्लस का c। ये इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि जब हम बेसिक से लगाएंगे तो आंसर शीट मैच करवाएंगे आपको। अब देखो बेसिक इसका 4G ट्रिक से तो आंसर शीट पता चल गई है, इसको हम रफ कर देते हैं। अब आगे जो है बेसिक से हल करवाएंगे। अब आपको पूर्ण वर्ग यहाँ पे यूज करना है। क्या यूज करना है? पूर्ण वर्ग। तो देखो यहाँ पे कैसे यूज करेंगे। सबसे पहले आपको ये देख लेना है कि x² का गुणांक कितना है। तो यहाँ पर x² का गुणांक मिला है 1। तो x² का अगर गुणांक मिला है 1 तो डायरेक्ट पूर्ण वर्ग यूज कर सकते हो। कहने का मतलब है कि x में किसी भी संख्या से गुणा हो उसको उठा के उसको आधा कर लेना है। आधे का मतलब है 2 का भाग लगा लेना है। तो a + v/2, a + v का आधा करोगे 2 का भाग लगाओगे तो आपको पता है इसी का वर्ग जोड़ना है और इसी का वर्ग घटाना है। अगर x² पहले लिखा है तो बाद में आपको ये वर्ग जोड़ना है और घटाना है। जैसे प्रश्न 14 में x² बाद में था तो पहले हमने वर्ग जोड़ा था और घटाया था, जो आधे का वर्ग होता है। तो i बराबर आपको यहाँ पे लिख लेना है 1/, पहले तो 3 पद आपको यही लिख लेना है, x² - a + v × x प्लस का ab। अब यहाँ पे देखो a + v/2 का होल स्क्वायर, ये आपको जोड़ लेना है और ये आपको घटा लेना है, और dx। अब आप लोग आगे देखो, अब आपको क्या करना है, या तो a + v का होल स्क्वायर बनेगा या a - b का होल स्क्वायर बनेगा। तो इसके बाद आपको लाइन लिखना है, लेकिन आपको यहाँ पे समझ लेना है। जैसे अगर x² प्लस का है तो इन 2 पदों को, जिसमें आपको x दिख रहा है, यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर, कहने का मेरा मतलब ये है जब x² आपको प्लस का दिख जाए तो x के जो 2 पद होते हैं उसको कौन सा देंगे, जो आधे का वर्ग आपने जोड़ा था और घटाया था, कौन सा देते हैं। अगर x² प्लस का है तो आपको प्लस का देना है, इतना ध्यान रखना है। जैसे प्रश्न 14 में x² माइनस का था तो हमने आधे का वर्ग जोड़ा था और घटाया था तो घटाने वाला दिया था। तो यहाँ पर x² प्लस का है तो आपको प्लस का दे देना है। तो i बराबर 1/, पास पास आपको लिखना है 3 पद जो यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, क्योंकि यही 3 पद होल स्क्वायर बना देंगे। तो x² - a + v × x प्लस a + v/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे देखो करना क्या है, प्लस का ab, ठीक है, यहाँ पे ये पद है और एक ये, तो माइनस का a + v/2 का होल स्क्वायर। अब आपको रूट यहाँ पे ले लेना है और dx। अब आपको ये दिख रहा है यहाँ पे कि ये तो 3 पद होल स्क्वायर बना देंगे, a + b का होल स्क्वायर बनेगा कि या a - b का होल स्क्वायर बनेगा। तो यहाँ पे आपको माइनस दिख रहा है, माइनस का 2ab दिख रहा है तो a - b का होल स्क्वायर बनेगा। थोड़ा यहाँ पे हल करेंगे क्योंकि हमें 2 पद चाहिए होते हैं, द्विघात जब मिलता है उसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, सरल करते हैं,
तो हमें दो पद चाहिए होते हैं, दोनों पे घातें दो चाहिए होते हैं। जब मिल जाते हैं तो हम फार्मूला यूज कर लेते हैं। अब देखो कैसे आपको घातें दो बनानी है, दोनों पदों में बनानी है। इस पे तो आ जाएगी a माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा, तो 1/√ऑफ x माइनस ए, ठीक है, और ये v, a प्लस वी अपॉन 2 का होल स्क्वायर बना लिया। अब मैच अगर कर रहे हो तो कर लो, a स्क्वायर, ठीक है, प्लस का b स्क्वायर माइनस का 2ab, 2 से 2 कैंसिल होगा इससे, तो a प्लस वी इंटू एक्स मिल जाएगा, ठीक है। अब वहां पे देखो प्लस, यहाँ पे अगर हम कितना लघुत्तम ले लें, 4 ले लें, क्योंकि घातें जब हम a प्लस बी को देंगे और 2 को देंगे तो 2 बन जाएगा 4, 4 ले लिया, तो इसका इसमें इंटू करो, कितना मिलेगा 4ab, और वहाँ पर कितना मिलेगा आप लोग देखो, तो अगर चाहो तो ओपन कर लो, a स्क्वायर प्लस का v स्क्वायर और प्लस का 2ab, इतना ही मिलेगा क्योंकि a प्लस बी का होल स्क्वायर है। तो आपको क्या करना है, माइनस से इंटू कर लेना है ऐसे करके, ठीक है, ऐसे करके माइनस से इंटू कर लेना है। और यहाँ पे रूट आपको यूज करना है, थोड़ा सा लॉन्ग है, कोई दिक्कत नहीं, धीरे धीरे बता देंगे कैसे आपको होल स्क्वायर बनाना है दूसरे पद का, क्योंकि ये तो बन गया ना, दूसरे पद का बनाना है। इसको हम रफ कर देते हैं। अब आगे देखो आप लोग करोगे क्या, तो आई बराबर आपको यहाँ पे लिख लेना है 1/x माइनस ए प्लस वी अपॉन 2 का होल स्क्वायर, यहाँ पर ब्रैकेट लगा लो, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे देखो 4ab है, माइनस कर लो क्योंकि एक जैसे पद हैं, 4ab और 2ab माइनस करेंगे तो हमें पता है प्लस का मिलेगा 2ab, ठीक है, प्लस का मिलेगा 2ab, माइनस कॉमन ले लो बाहर, तो a स्क्वायर प्लस का v स्क्वायर, ये दो पद प्लस के हो जाएंगे, माइनस ले लिया, और ये पद हमें प्लस का मिला था 2ab, तो माइनस का हो जाएगा। अपान में 4 आपको लिख देना है और dx, और यहाँ पे रूट आप लोग लगा लो। अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा लॉन्ग है, आपको समझ लेना है। देखो जो संख्याओं में द्विघात बहुपद मिलता है तो वो सरल होता है, और यहाँ पर a और b में है तो थोड़ा सा लॉन्ग है, तो देख लेना है आपको 1/, यहाँ पर तो आपको मिल गया ना a प्लस वी अपॉन 2 का होल स्क्वायर, यहाँ पर देखो, यहाँ पर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा a माइनस वी का होल स्क्वायर बन जाएगा, और यहाँ पे 4 है तो इसे भी ले लो, जब इसे लेंगे अपान में 2 लिख के होल स्क्वायर बना लेंगे, ठीक है, और dx। अब आपको फार्मूला यहाँ पे यूज करना है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, लॉग में फार्मूला यूज होगा, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 1/x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx। लॉग होता है लॉग मोड एक्स प्लस रूट ऑफ, जिसका समाकलन कर रहे हो वही आपको दो दूसरे वाले पद में लिखना है, सेम टू सेम लिखना है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। अब आगे देखो आप लोग करोगे क्या, इस फार्मूले का यूज करके आंसर शीट निकालेंगे, इसको थोड़ा सा रफ करेंगे और आई के बराबर आपको लिख लेना है। तो यहाँ पे देखो आई बराबर लॉग मोड, तो यहाँ पर x दिख रहा है और यहाँ पर क्या दिख रहा है x माइनस ए प्लस बी अपॉन 2, तो यही आपको लिख लेना है, ठीक है, x है केवल तो आपको ऐसे ही लिखना है, ठीक है। अब आ जाइए प्लस यहाँ पे रूट ऑफ, रूट में आपको पता है पूरा पूरा प्रश्न लिख लिया करो, जैसे यहाँ पर हम इसको लिखेंगे, जैसे लिख देते हैं फिर आपको बताएंगे कैसे आपको लिख देना, डायरेक्ट लिखो पूरे ही नंबर मिलते हैं, अगर कैलकुलेशन करोगे तो 5-6 लाइन आगे बढ़ जाएंगी तो नंबर उतने ही मिलेंगे, पहले इसको लिख लिया करो, ऐसे लिख लिया करो x माइनस ए प्लस वी अपॉन 2 का होल स्क्वायर, ठीक है, और माइनस यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, और मापांक यहाँ पे यूज करना है, थोड़ा सा देख लो, यहाँ पे होल स्क्वायर कर लिया और प्लस का c। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे इसको डायरेक्ट लिख लेना है, क्योंकि ये कहाँ से बना है, इससे बना है, किससे बना है, यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस वी इंटू एक्स प्लस का ए बी, इसी से तो बना है ये, जब ये जो है इससे बना है तो यहाँ पे डायरेक्ट यूज कर लो, क्योंकि आगे अगर हल करोगे ओपन करोगे a माइनस बी का होल स्क्वायर तो लॉन्ग हो जाएगा, नंबर उतने ही मिलते हैं, तो आपको डायरेक्ट यहाँ पे लिख लेना है, ठीक है। डायरेक्ट तभी लिखोगे जब एक्स स्क्वायर का गुणांक आपको क्या मिल जाए 1 मिल जाए, तभी यहाँ पे डायरेक्ट आपको प्रश्न का द्विघात बहुपद लिख लेना है। अगर एक्स स्क्वायर का गुणांक आपको 1 के अलावा कुछ और मिलता है तो डायरेक्ट नहीं लिखेंगे, तो हल करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे एक्स स्क्वायर का गुणांक 2 मिल गया
तब आपको हल करना पड़ेगा। लेकिन अगर एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ पे कितना था, यहाँ पे देखो इतना था, एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस का ए बी, यही था ना। अगर आपको ऐसा मिल जाए जिसका समाकलन कर रहे हो द्विघात बहुपद, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक अगर 1 है तो इसके स्थान पे डायरेक्ट यही लिख लो, ठीक है। और इसके अलावा अगर गुणांक 2, 3, 4 मिल जाए तो आपको डायरेक्ट नहीं लिख सकते, तो आपको हल करना पड़ेगा, ठीक है। ये जानकारी आपको हमने दे दी है। शायद अगर उदाहरण आप लोग हल करोगे, वैसे हम हल करवा देंगे, तो एक आध प्रश्न में ऐसा आएगा, लेकिन यहाँ पे गुणांक 1 है तो डायरेक्ट आपको लिख लेना है एक्स माइनस ए प्लस वी अपॉन 2। अब यहाँ पे आ जाओ, तो यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करो खुला, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस वी इंटू एक्स प्लस का ए बी प्लस का सी, डायरेक्ट हमने यूज कर लिया क्योंकि एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, 1 है। अगर 1 है तो डायरेक्ट यूज करो, 1 नहीं है तो आगे इसको हल करेंगे, जितना आ जाए उतना लिखेंगे। इतना नोट करो, ये जो है क्वेश्चन 15 ये सॉल्व हो गया, और ये आंसर शीट हम रफ कर देते हैं क्योंकि ये प्रश्न नंबर हल हो चुका है जिसकी आंसर शीट थी। अब देखो 4G ट्रिक से आंसर शीट देखो, तो x माइनस ए प्लस बी अपॉन 2 ये पद मैच हो गया, ये वाला देखो एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस का ए बी, ठीक है। अब उसको भी रफ कर देते हैं क्योंकि 4G ट्रिक से आंसर शीट आपको निकाल लेना है पहले से ही। इसको हम रफ कर देते हैं। प्रश्न की बात करेंगे 16 की। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे नंबर चेंज कर लेना है, ठीक है। तो 14, 13 और 15 ये हो गया ना, इसको हम रफ कर देते हैं क्योंकि हमें स्पेस की जरूरत पड़ती है इसलिए। अब देखो यहाँ पर रैखिक आपको मिल गया, इसकी 4G ट्रिक हम आपको बता देते हैं, पहले ही आंसर शीट निकालेंगे, उसके बाद जो है बेसिक से हल करवाएंगे। तो इसको हम रफ कर देते हैं। आपको रूट की सीख लेना है पहले, जैसे 16, 17 और 19 और ये 20 द्विघात आपको दिख रहा है रूट में, तो पहले रूट की सिखा देंगे। केवल प्रश्न 18 दिख रहा है, इसमें रूट नहीं है, उसकी अलग है 4G ट्रिक। तो आपको लिख लेना है 1 अपॉन, यहाँ पे लिखो mx प्लस का c या mx प्लस का an लिख लो, नीचे लिखो ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c, इतना आपको लिख लेना है dx। अब आपको पता है कि इसकी 4G ट्रिक देखो, यहाँ पे नंबर फर्स्ट, अगर d ग्रेटर देन, अगर आपको a ग्रेटर देन 0 मिल जाए, ठीक है, यही आपको यूज करना है a ग्रेटर देन 0, और दूसरी में आपको a लेस देन 0 यूज करना है, या पहले a लेस देन 0 लिख लो, बाद में a ग्रेटर देन 0 लिख लो। अब डायरेक्ट आपको आंसर शीट इसकी लिखवा देंगे। तो i बराबर आपको लिख लेना है, थोड़ी सी लॉन्ग है, यहाँ से देखो i बराबर m अपॉन a, और रूट में आपको क्या लिख लेना है एफ डैश एक्स प्लस n माइनस एम बी अपॉन 2a, ठीक है। अब आपको पता है कि यहाँ पर आपको लिखना है, क्या लिखना है, जब हमने आपको बताया था ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c a ग्रेटर देन 0 होता था, क्या होता था 1 अपॉन माइनस का रूट a साइन इनवर्स माइनस का एफ डैश एक्स अपॉन रूट डी, यही आपको लिख लेना है। देखो इतना सेम रहेगा, ठीक है, इतना सेम रहेगा इसमें भी। जैसे यहाँ पे लिख देते हैं हम i बराबर, थोड़ा सा यहाँ पे ऊपर लिख देते हैं। अब देखो i बराबर जैसे m अपॉन a, यही लिख लो सेम टू सेम, एफ डैश एक्स प्लस का n माइनस का एम बी अपॉन 2a, ये सेम रहेगा इतना। केवल और केवल आपको जब प्रश्न नंबर 14, 15 और 13 हल करवाया ना, तो वो 4G ट्रिक में जो आंसर शीट होती है वही आपको यहाँ पे लिखना है। यहाँ पर देख लो a लेस देन 0, यहाँ पे पहले a लेस देन के लिए, फिर बाद में a ग्रेटर देन 0 के लिए 1 अपॉन रूट a लॉग मोड में आपको लिख लेना है एफ डैश एक्स और प्लस का 1 अपॉन रूट a और यहाँ पर रूट एफ एक्स, इतना आपको लिख लेना है।
यहाँ पे। ठीक है, अब आपको क्या करना है, यही आपको क्या करना है, यहाँ पे लिख लेना है। हमने आपको बताया है जब आपको अंश में रैखिक बहुपद मिल जाए तो 4G ट्रिक ये काम करेगी। और इसके जो आगे के दो पद लिखे हैं 1 2, वैसे तो इनटू में है लेकिन इतना और इतना सेम रहेगा। a लेस देन 0 के लिए जब अंश में अचर पद था तो आंसर शीट जो थी इतनी थी, यही आपको ले लेना है। 1 माइनस का रूट a साइन इनवर्स माइनस का एफ डैश एक्स अपॉन रूट डी और प्लस का c। अब यहाँ पे आ जाओ, जब a लेस देन मीन्स a लेस देन 0 के लिए आपने लिख लिया है और a ग्रेटर देन 0 के लिए आपको लिखना है। यहाँ पे कितना है, 1/√a log मोड लिख लेना है एफ डैश एक्स और प्लस यहाँ पे देखो 1/√a है तो 1/√a और रूट एफ एक्स और प्लस का c। ये 4G ट्रिक है, इसको हम रफ कर देते हैं। प्रश्न 13, 14, 15 में ये 4G ट्रिक यूज हुई थी जब अचर पद आपको मिलता था अंश में, लेकिन जब रैखिक मिल जाए तो रैखिक के लिए हमने ये बता दिया है, ऐसे करके आपको मिलेगा। तो ये यूज करना है और आंसर शीट डायरेक्ट आपको निकाल लेनी है। यहाँ पर अब प्रश्न नंबर 16 हम लिखेंगे, आई बराबर समाकलन और dx के बीच में आपको व्यंजक ही लिखना है। तो यहाँ पे देखो आई बराबर 4x प्लस 1/2x² प्लस का x माइनस का 3, यही है। और आपको यहाँ पे dx। अब देखो यहाँ पर m दिख रहा है, n भी दिख रहा है, तो आपको क्या करना है, m और n का मान निकाल लेना है। पहले क्या करेंगे, हम ऐसे करके लिख देते हैं mx प्लस, क्योंकि 4G ट्रिक है ना, 4G ट्रिक पहले समझा रहे हैं, mx प्लस n अपॉन ax² प्लस का bx प्लस का c और यहाँ पे लिख लेना है dx। अब देखो यहाँ पे हमें किसका किसका मान चाहिए है, m का मान चाहिए, तो यहाँ पे देख लो, इधर लिख देते हैं। यहाँ पे देखो m का मान 4 मिला है और n का मान कितना मिला, 1 मिला। a का मान 2 मिला है और b का मान, यहाँ से देख लो, a का मान 2 मिला, b का मान 1 मिला और c का मान माइनस का 3 मिला। अब आपको देख लेना है कि a का मान, क्या देख लेना है, a का मान देख लेना है 0 से बड़ा है कि 0 से छोटा है। तो a बराबर 2 मिला तो 0 से बड़ा है, तो 0 से बड़ा है तो हमें पता है ये यूज हो जाएगी 4G ट्रिक। देखो m अपॉन a, m का मान 4 है अपॉन a का मान कितना है, 2 है, ठीक है। और रूट में आपको क्या करना है, एफ डैश एक्स दिख रहा है, अपकलन करना है इसका, तो कितना मिलेगा 4x प्लस का 1, कितना मिलेगा 4x प्लस का 1, ठीक है, अपकलन हो गया। फलन का करना है, अब यहाँ पे देखो प्लस n माइनस, n का मान 1 है माइनस एम बी, m का मान कितना है 4 है और n का मान मीन्स b का मान रखो यहाँ पे 1 है, एम बी 4 × 1 अपॉन 2a, a का मान आपको क्या दिख रहा है, 2 दिख रहा है, ठीक है, और n का मान पहले ही रख लिया है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, 1/√a कितना है आपको दिख रहा है, a का मान यहाँ पे रख देना है, जितना है 2 है तो √2 आएगा, लॉग, फिर आपको क्या करना है, अपकलन करना है, क्योंकि एफ डैश एक्स दिख रहा है, एक बार आपको अपकलन करना है, ये फलन आपको दिख रहा है व्यंजक रूट में, इसी का अपकलन करना है। तो 4x प्लस का 1, फिर प्लस थोड़ा सा इस पद को यहाँ पे लिख देते हैं, लॉन्ग है आंसर शीट, यहाँ पे देख लो 1/√2 लॉग मोड एफ एक्स कितना है 4x प्लस का 1 और प्लस 1/√a, फिर आपको लिख लेना है √2 रूट एफ एक्स का मान देखो यहाँ पे रूट में देख लो, तो 2x² प्लस का x माइनस का 3, ये आंसर शीट आएगी 4G ट्रिक से। तो अब यहाँ पे हम लिख देते हैं, ठीक है, और बेसिक से हल करवाएंगे तो यही आंसर शीट निकलेगी। यहाँ पे कितना मिलेगा, 2 दूनी 4, तो ठीक है, m/a
तो यहाँ पे लिख लेना है आपको इसकी आंसर शीट, यहाँ पे लिख देते हैं, फिर बेसिक से हल करवाएंगे। 2√4x प्लस का 1, अब यहाँ पे देखो प्लस, थोड़ा सा यहाँ पे हल करो, यहाँ पर क्या होगा, ये कट जाएगा, 2 दूनी 4, तो अगर यहाँ पे 0 मिलेगा, अगर यहाँ पे क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, तो ये सारा का सारा क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो आंसर शीट यही मिली, 2 × 4x प्लस का 1, तो यही आंसर शीट आएगी। अब इसको हम रफ कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको 1 मिलेगा, 1 में से 1 माइनस करेंगे 0 मिलेगा, 0 का अगर इसमें इंटू करेंगे तो 0 ही मिलेगा। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। अब देखो 4G ट्रिक से आंसर शीट निकाल ली है। अब आपको क्या करना है, बेसिक से हल करना है, और बेसिक से आपको हल करना है, और इतना ध्यान रखना है कि फार्मूलों में अचर होता था, जितने फार्मूले बताए थे रूट में, चाहे पे प्लस माइनस हो कुछ भी हो, तो अचर होता था। तो हम फार्मूला तो यूज करेंगे, लेकिन यहाँ पे क्या चर है, पहले हमें हटाना है चर को, जब अचर आ जाएगा तब फार्मूला लग जाएगा। चलो, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, फार्मूला यूज करेंगे। देखो कैसे, अगर हम यहाँ पे लिख देते हैं 1/, पहले तो अंश में f(x) लिख देते हैं f'(x), और अपान में हम f(x) लिख देते हैं। ये फार्मूला आप लोगों को हमने बताया था प्रश्नावली 7.2 में, प्रतिस्थापन विधि से समाकलन करवाए थे। तो आपको पता है कि जब हम इसका अपकलन करते हैं अंश का मिल जाता है, तो कैसे लिखते हैं, 2√f(x), जिसका अपकलन करते हो उसी को आपको लिख लेना है। जैसे यहाँ पे बता देते हैं, जहाँ d/dx f(x), इसका आपको अपकलन करना है, क्या मिला, f'(x) मिल गया। तो जब रूट में आपको जो भी दिख जाए उसका अपकलन करेंगे, अगर अंश का मिलता है तो आपको डायरेक्ट लिख देना है 2√, और रूट में उसी को लिखना है जिसका अपकलन कर रहे हो। तो अब इसी फार्मूले का यूज करेंगे। ये फार्मूला कब यूज होता है, जब आधी घात होती है, जो भी व्यंजक लिखा हो हर में आधी घात होती है, तब ये फार्मूला यूज होता है। और जब एक और देख लो, f'(x) dx, ये क्या होता है, लॉग में होता है, और प्लस का c, अगर इसका अपकलन कर देते हैं, अगर अंश का मिलता है तो लॉग के बाद में आपको मोड में वही लिखना है जिसका अपकलन करते हो। तो ये दो फार्मूले कब यूज होते हैं आपको पता है, जब आपको घात आधी मिलती है और घात क्या मिलती है, 1 मिलती है। एक घात और आधी घात पे ही दो फार्मूले ये यूज होते हैं, इतना ध्यान है। तो आधी घात थी तो फार्मूले का यूज कर लिया। आप चाहो तो प्रतिस्थापन विधि यूज कर सकते हो, प्रतिस्थापन विधि यूज कर सकते हो, लेकिन प्रतिस्थापन विधि में क्या होता है, ज्यादा समय लगता है और फार्मूले से कम लगता है, तो फार्मूला यूज करो। ठीक है, प्रतिस्थापन विधि से ही ये दो फार्मूले बनाए गए हैं। अगर फार्मूला यूज हुआ है तो प्रतिस्थापन विधि अपने आप यूज हो जाएगी, तो इसमें कम समय लगेगा, तो इसीलिए इसी को लगाओ। इसका अपकलन करेंगे, रूट में दिख रहा है देखो, तो 2x² प्लस का x माइनस का 3, अपकलन करो, घात आगे एक घात कम करेंगे, दो पहले से, दो घात से आएगा 4 मिल जाएगा, और x की घात कितनी रहेगी, 1 रहेगी। ठीक है, अब यहाँ पे देखो प्लस का 1, तो आपको 4x + 1 दिख रहा है। अगर इसका हम अपकलन करते हैं, अगर अंश का मिलता है तो आपको डायरेक्ट क्या लिख देना है, 2√, जो भी यहाँ पे हो, 2x² प्लस का x माइनस का 3। ठीक है, तो ये आंसर शीट निकली है, आपको नोट कर लेना। और 4G ट्रिक से यहाँ पर हमें क्या करना होता है, हाँ, जिसका अपकलन करते हो वही आपको लिखना है। किसका किया है अपकलन, 2x² प्लस x माइनस 3, इसका अपकलन किया है। और यहाँ पर क्या था, रूट f(x) था, यहाँ पे f' नहीं होगा। 4G ट्रिक सही कर लेना आप लोग, यहाँ पे केवल और केवल f(x) होगा। ठीक है, ये होगा। 4G ट्रिक में थोड़ी मिसप्रिंट हो गई थी, तो आप लोग सीख लेना है। यहाँ पर ये आंसर शीट नहीं आएगी जो 4G ट्रिक से बताई थी, इतनी आएगी, x², 2x² प्लस का x माइनस का 3, ये आंसर शीट आएगी 4G ट्रिक से। क्योंकि यहाँ पे थोड़ी मिस प्रिंट हो गई थी, जहाँ पे आपको f' दिख रहा था वहाँ पे f(x) कर लो। अब ठीक है,
इसको नोट कर लो, ये कंप्लीट हो गया। अब प्रश्न नंबर हम बात करेंगे x + 2 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस का 1। इसको हम रफ कर देते हैं। यहां पर हम नंबर चेंज कर देते हैं। 16 n, देखो n का मान कितना 7 माइनस m b, m का मान 6 है, b का मान माइनस का 9 है, अपान में 2a, a का मान 1 है। ठीक है, अब यहां पर आपको क्या करना है, log 1/√a, ठीक है, √1 आएगा, log f डैश x, अपकलन करो यहाँ पे f डैश x, एक बार करो 2x माइनस का 9, इतना मिला है। अब प्लस 1/√a, a का मान कितना है 1 है, और रूट fx का मान लिख लेना है एक्स स्क्वायर माइनस का 9x प्लस का इतना। ठीक है, अब इतना लिखने के बाद में आपको क्या करना है, c को प्लस कर लेना है। थोड़ा सा हल करेंगे, आंसर शीट आ जाएगी। देखो एक्स स्क्वायर माइनस का 9x प्लस का 20, और प्लस यहाँ पे देखो 2 से काट लो, माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 3 नेम 27, 27 और प्लस 7 34, और यहाँ पर लॉग मोड में आपको लिख लेना है। और आपको पता ही है यहाँ पर x का गुणांक कितना चाहिए होता है, 1 चाहिए होता है। तो 2 किसको देंगे, हम 9 को दे देंगे अपान में, ऐसे करके, और प्लस रूट में आपको यही लिख लेना है एक्स स्क्वायर माइनस का 9x प्लस का 20 और प्लस का c। ये आंसर शीट आई है, यहाँ पे लिख देते हैं हम आंसर शीट। 6 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस का 9x प्लस का 20 प्लस का 34 लॉग x माइनस 9 अपॉन 2 और प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस का 20, इतना आपको लिख लेना है, और प्लस का c। अब इसके बाद में आपको क्या करना है, बेसिक से हल करना है, यही आंसर शीट निकलेगी। ठीक है, इसको हम रफ कर देते हैं। अब आप लोग देखो यहाँ पर करना क्या है, अचर बनाना है। जब अचर अंश में बन जाएगा तभी फार्मूला यूज होगा। तो आपको इसका अपकलन करना है, एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस का 20, अपकलन करो, इसका कितना मिला, 2x माइनस का 9 मिला। अब आपको अंश में इतना चाहिए है, कितना चाहिए, 2x माइनस का 9 चाहिए। तो यहाँ पे 6 है, तो क्या करो, पहले 3 कामन निकाल लो, 3 कामन निकाल लो, 2 मिल गया, 3 कामन निकला, यहाँ पे भाग लगेगा। ठीक है, ऐसे करें, क्योंकि हमें 2x माइनस 9 चाहिए, पहले हमें 2x चाहिए। जब चर मैच हो जाएगा फिर बाद में हम क्या करेंगे, 9 को प्लस करेंगे और 9 को माइनस कर लेंगे, पहले चर को मैच करना है। तो 3 जैसे हमने कॉमन ले लिया तो हमें चर सेम टू सेम मिल गया। यहाँ पे देखो, अब अपान में आपको लिख लेना है एक्स स्क्वायर माइनस का 9x प्लस का 20 dx। तो आई बराबर आपको लिख लेना है 3, यहाँ पे देखो 2x मैच हो गया। अब आपको क्या करना है, पूरा पूरा मैच करना है। देखो पहले चर को मैच करना है, जब चर मैच हो जाता है उसके बाद अचर क्या करते हैं, हम मैच करते हैं। अगर 9 है माइनस का तो आपको माइनस का 9 यहाँ पे कर लेना और प्लस का 9। ठीक है, जितना जोड़ा है उतना ही घटाना पड़ेगा, प्लस 7/3 अपान में एक्स स्क्वायर माइनस का 9x प्लस का 20, ऐसे करके आपको लिख लेना है। ठीक है, अब आपको ये भी पता है 2x माइनस का 9 निकला है, तो 2x माइनस 9 के अपान इतना लिखना है, और जो यहाँ पर हल करेंगे उसके अपान लिखना है। तो इसके आगे देखो, थोड़ा सा यहाँ पे हम रफ कर देते हैं। अब देखो आगे देखो, आई बराबर आपको लिख लेना है 3, और यहाँ पर 2x माइनस का 9 अपान में एक्स स्क्वायर माइनस का 9x प्लस का 20। अब सेकंड पद देखो, यहाँ पे थोड़ा सा हल करो,
3m 27 प्लस का 7/3 कितना मिला? 34/3 इतना मिला। तो यही आपको लिख लेना है, प्लस का 34/3 अपान में एक्स स्क्वायर माइनस का 9x प्लस का 20। दो पद हैं तो ब्रैकेट यहाँ पे यूज करना है आपको ऐसे करके, ठीक है। अब आपको अलग अलग समाकलन कर लेना है, इसको हम रफ कर देते हैं। अब आपको अलग अलग करना है। तो i बराबर जो हमें मिला था 3 यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसे लिखना है आपको, और 2x माइनस का 9 अपॉन आपको लिख लेना है एक्स स्क्वायर माइनस का 9x प्लस का 20, और यहाँ पे dx प्लस 3 का गुणा इसमें हुआ है, 3 का गुणा इसमें करेंगे तो 34/3, ठीक है। आगे ले लो, तो 1 अपॉन यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस का 9x प्लस का 20 रूट में ऐसे करके लिख लेना है, ठीक है। अब ये कैंसिल कर लो 3 से 3। अब आपको पता है जब इसका अपकलन करते हैं तो अगर अंश का मिलता है तो आपको कैसे डायरेक्ट लिखना है, 2 रूट लिखना है। देखो कैसे, 3 इंटू 2 रूट, रूट में वही लिखना है जिसका अपकलन करते हो। इसका किया ना, तभी तो ये मिला 2x माइनस का 9, तो इसी को आपको लिखना है जिसका अपकलन करते हो। अब आगे देखो यहाँ पे प्लस का 34, यहाँ पर आपको क्या करना है, पूर्ण वर्ग बनाना है। कैसे, आपको पता है एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, 1 है। तो डायरेक्ट आपको क्या करना है, यहाँ पे 9 का आधा कर देना है। 9 का आधा किया, कटेगा नहीं, यही इतना ही आपको वर्ग जोड़ना है, इतना ही घटा लेना है। तो एक्स स्क्वायर माइनस का 9x प्लस का 20 प्लस का 9/2 का होल स्क्वायर प्लस करना है 9/2 का होल स्क्वायर माइनस करना है, और यहाँ पर आपको dx लिख लेना है, ठीक है। रूट आपको यूज करना है। देखो यहाँ पर तो आंसर शीट आ गई, 6x स्क्वायर माइनस का 9x प्लस का 20। देखो पहला पद मैच हो गया, 6 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस का 9x प्लस का 20। अब दूसरा पद मैच करना है, देखो कैसे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, प्लस का यहाँ पे लिख देते हैं 34। यहाँ पे देखो अंश में अचर है, क्या है, अंश में क्या है, अचर है। तो 3 फार्मूले याद किए हैं, तो उनमें कौन सा लगेगा आपको पहले से पता है। यहाँ से a का मान कितना मिलता है, 1, 0 से बड़ा है। जब 0 से बड़ा है लॉग में आपको आंसर शीट निकालना है, लॉग वाला फार्मूला लगेगा। 2 हैं, कोई सा एक लग जाएगा, ये जानकारी आपको पहले से होना चाहिए। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, अगर एक्स स्क्वायर प्लस का है तो एक्स के 2 पद हैं, जो आपने वर्ग जोड़ा है और घटाया है, किसको देना है, इसको देना है, प्लस वाला देंगे क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस का है ना। जब एक्स स्क्वायर प्लस का होता है तो एक्स के दोनों पदों को हम जो वर्ग जोड़ा है उसको देते हैं। अगर एक्स स्क्वायर माइनस का होता है तो जो वर्ग घटाया है उसको देते हैं, क्योंकि 3 पद हमें चाहिए होते हैं, या तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा या a माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा। तो पहले पास पास लिख लो, उसके बाद पता चलेगा एक्स स्क्वायर माइनस का 9x और प्लस 9/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये 3 पद आपको ऐसे लिखना है। अब यहाँ पे देखो प्लस का कितना है 20 माइनस, यहाँ पे देखो 81/4 मिलेगा, और dx रूट आपको यहाँ पे यूज कर लेना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा लॉन्ग है। अब आपको एक ट्रिक हम आपको बताते हैं, जैसे 2 पद आपको बार बार लिखना है, टाइम लगेगा। तो इसका तो हो ही गया समाकलन, आपको कैपिटल A लिख देना है। लास्ट आंसर शीट जब आएगी तो वहाँ पर हम उठा के A का मान इतना ही लिख देंगे। अभी तक जब तक इसका समाकलन नहीं होता है तो आपको इस पद को A मान लेना है और लिखते रहना जब तक इसकी आंसर शीट ना आ जाए। तो प्लस का यहाँ पे देखो 34, यहाँ पे 1/, क्या बन जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा, x माइनस 9/2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे आ जाओ, एलसीएम ले लो, कितना मिला, 4 मिला। तो 4 का इंटू करेंगे इसमें तो कितना मिलेगा, 80 मिल जाएगा। अब माइनस का 81। अब हमको क्या चाहिए है, 2 पद हैं, दोनों पे हमें घात 2 चाहिए। इस पे तो मिल गई, इस पे नहीं मिली, तो बना लेंगे पहले
घटाएंगे 1/4 आएगा माइनस का, तो 1/2 का होल स्क्वायर बन जाएगा। दोनों पद में जब घातें दो मिल जाते हैं तभी फार्मूला यूज कर सकते हो। तो आई बराबर यहाँ पे आपको लिख लेना है ए और प्लस का 34 अपॉन, यहाँ पे देखो अपॉन में देख लो, तो रूट में x माइनस 9/2 का होल स्क्वायर, यहाँ पे देखो माइनस का 1/4 मिलेगा, तो डायरेक्ट यहाँ पे कर लो 1/2 का होल स्क्वायर। अब फार्मूला लगाएंगे हम, इसको हम रफ कर देते हैं। फार्मूला लगेगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का लगेगा, इसको भी हम रफ कर देते हैं। तो आई बराबर आपको लिख लेना है ए प्लस 34, यहाँ पे देखो फार्मूला लगाओ, लॉग मोड में एक्स आता है, तो यहाँ पे क्या है एक्स माइनस 9/2 लिख लेना है। फार्मूला जानते हो, यहाँ पे लिख देते हैं 1/x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स लॉग मॉड एक्स प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर प्लस का सी। तो यहाँ पर x आपको दिख रहा है फार्मूले में, तो x वहाँ पे रखना है। यहाँ पे देखो x माइनस 9/2 दिख रहा है, यहाँ पे रख लेना है। प्लस का रूट में आपको वही लिखना है जिसका समाकलन कर रहे हो, वही आपको लिख लेना है। तो यहीं पर आपको देख लेना है और सेम टू सेम लिख लेना है। x माइनस 9/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। और आपको पता है अपकलन करते हैं, जब समाकलन हो जाता है तो अपकलन अपान में करना होता है, ना करो क्योंकि वन नहीं निकलेगा। इसका अपकलन करोगे अपान में वन निकलेगा, इसलिए ना करो। कुछ सवालों में हम छोड़ देते हैं पहले से ही। अब आपको देखना है आई बराबर लिख लेना है ए प्लस 34 लॉग एक्स माइनस का 9/2। अब यहाँ पे आ जाओ, प्लस आपको पता है कि ये जो है जब हमने पूर्ण वर्ग बनाया था, पूर्ण वर्ग विधि से दो पद में घातें दो हमने बना ली थी, तो इसे हम रफ कर देते हैं, फिर आपको बता रहे हैं। जैसे आपने इसको लिखा था एक्स स्क्वायर माइनस का 9x प्लस का 20, इतना था ना रूट में, और ऊपर क्या था 6x प्लस 7। तो हमने एक बात आपको बताई, जब भी लॉग का फार्मूला यूज करते हैं, बाद वाला जो पद होता है प्रश्न का पूरा पूरा बनता है। प्रश्न में जो भी रूट में हो वही आपको लिख लेना है। इसके बाद डायरेक्ट कब लिखते हैं, जब एक्स स्क्वायर का गुणांक, जब एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना होता है 1 होता है। तो आपको क्या करना है, इसके बाद डायरेक्ट प्रश्न में जो रूट में है वही लिख लेना है। जब एक्स स्क्वायर का गुणांक आपको 1 ना मिले तब आपको इसको हल करना है, इतना ध्यान रखना है। अगर एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 मिला तो आपको प्रश्न में जो रूट में आपको दिख रहा है व्यंजक, तो वही आपको लिख लेना है। तो एक्स स्क्वायर माइनस का 9x प्लस का 20 और यहाँ पर प्लस का c आपको जोड़ देना है। अब आंसर शीट देखो, पहले हम a का मान रखेंगे, उसके बाद आंसर शीट मैच करेंगे 4G ट्रिक से। तो i बराबर a का मान जो हमने छोड़ दिया था वही आपको लिख लेना है, एक्स स्क्वायर माइनस का 9x प्लस का 20 और प्लस का 34 लॉग मोड एक्स माइनस 9/2 और प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस का 9x प्लस का 20 और प्लस का c। अब देखो आंसर शीट मैच करो, तो 6 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस का 9x प्लस का 20 प्लस 34 लॉग एक्स माइनस 9/2 प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस का 9x प्लस का 20। तो ये आंसर शीट और ये आंसर शीट सेम टू सेम है। तो ऐसे करके 4G ट्रिक से पहले ही आंसर शीट निकाल लेना है, और जब बेसिक से हल करो तो वही निकलती है। ठीक है, इसको हम रफ कर देते हैं। आप क्वेश्चन 20 सॉल्व करवाएंगे। यहाँ पे आप लोग क्वेश्चन 20 लिख लो। आई के बराबर आपको लिख लेना है समाकलन और dx के बीच में व्यंजक आपको लिख लेना है। पहले इसको हम रफ कर देते हैं और यहाँ पर भी रफ कर देते हैं। अब आप लोगों को यहाँ पर क्वेश्चन 20 यहाँ पे लिख लेना है। तो आई बराबर आपको लिख लेना है, तो x प्लस का 2/4x माइनस का एक्स स्क्वायर,
इतना आपको लिख लेना है। अब इसके बाद आपको पता है कि 4G ट्रिक से आंसर शीट निकालेंगे, तो हमें मान की ज़रूरत पड़ती है, तो हम क्या करते हैं, तुलना कर लेते हैं। mx प्लस एन अपॉन ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c dx। अब यहाँ पर m का मान 1 मिला और n का मान हमें 2 मिला। यहाँ से a का मान हमें कितना मिला, -1 मिला, क्योंकि एक्स स्क्वायर है ना यहाँ पे इंटू में है, तो यहाँ से देख लो b का मान कितना मिला हमें मिला है 4। c का मान देख लो कितना मिला, 0, है ही नहीं अचर पद, तो 0। अब देखो a का मान जो मिला है -1, 0 से छोटा है, तो इसमें आपको रखना है, मिल जाएगा आंसर शीट। तो i बराबर आपको m अपॉन a, तो m अपॉन a का मतलब है 1 अपॉन -1, ठीक है। रूट में fx आपको दिख रहा है, तो यही आपको लिख लेना है 4x माइनस का x स्क्वायर, ठीक है। और प्लस n का मान देख लो यहाँ पे 2 माइनस m b 1 का 4 में इंटू करो, m b हो गया अपॉन 2a का मान देख लो यहाँ पे -1 और 1 अपॉन रूट -a जब रखोगे तो आपको क्या मिलेगा, +1 मिलेगा। इसको ना लिखो, ठीक है, केवल और केवल साइन इनवर्स से लिख लो। यहाँ पे जब रखेंगे a का मान -1 रखेंगे और माइनस का a पहले से, तो +1 मिलेगा, तो सिंप्लीफाई कर लो डायरेक्ट, ठीक है। अब आपको पता है माइनस का f डैश x है, अपकलन करना है इसका, तो कितना मिलेगा, 4 माइनस का 2x मिलेगा। अपकलन करेंगे ना, x का 1 हुआ, 1 के 4 में इंटू करेंगे 4 मिलेगा, और x स्क्वायर का अपकलन 2x हुआ अपान में d। अब हमें d की जरूरत पड़ेगी, अब विविक्त कर का मान निकालना पड़ेगा आपको, तो यहाँ पे निकाल लो d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac। तो c का मान 0 है, तो ये तो 0 आ जाएगा। b स्क्वायर का मान मतलब b का मान 4 रखेंगे 16 मिलेगा, d का मान कितना मिला, 16 मिल गया, ठीक है, 4 निकलेगा बाहर। तो थोड़ा सा हल करेंगे, i बराबर माइनस रूट ऑफ 4x माइनस का x स्क्वायर प्लस, यहाँ पे देखो 2 से काट लेंगे, 2 दूनी 4, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 प्लस का 2, 2 प्लस का 2, 4 मिलेगा, और इंटू में साइन इनवर्स माइनस से इंटू कर लो और 2 कॉमन निकाल लो, तो x माइनस का 2 अपॉन यहाँ से 4 निकलेगा, ठीक है, और प्लस का c। थोड़ा सा हल करेंगे, 2 दूनी 4, ठीक है, तो माइनस का रूट ऑफ 4x माइनस का x स्क्वायर प्लस का 4 साइन इनवर्स x माइनस का 2 अपॉन 2। ये आंसर शीट है, यहाँ पर हम लिख देते हैं और बाद में बेसिक से लगवाएंगे, इतनी आंसर शीट आएगी। तो माइनस का 4x माइनस का x स्क्वायर प्लस का 4 साइन इनवर्स x माइनस का 2 अपॉन 2 और प्लस का c, ये आंसर शीट आएगी। तो इसको हम रफ कर देते हैं, ये आंसर शीट 4G ट्रिक से निकली है, ठीक है, इसको हम रफ कर देते हैं। अब बेसिक से देख लो आप लोग, टू कॉमन लिया था, 16 का 4 निकला था, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ, तो यहाँ पर हमने आपको बताया था हमें क्या चाहिए, अंश में अचर चाहिए। अचर कैसे मिलेगा देख लो, तो 4x माइनस का x स्क्वायर का अपकलन करो, तो यहाँ से 4 मिलेगा, यहाँ पे 2x मिलेगा। तो i बराबर आपको इतना बनाना है। पहले हम क्या करेंगे, चर को मैच करेंगे, उसके बाद अचर जोड़ लेंगे और घटा लेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, माइनस से यहाँ पर 2 का भाग लगा देना है और 2 का गुणा कर देना है, ऐसा करके -2 से करो ना, तो माइनस का 2x माइनस का 4 अपॉन 4x माइनस का x स्क्वायर dx। तो i बराबर -1/2, यहाँ पे देखो माइनस का 2x मैच हो गया, अब 4 नहीं है, तो आपको क्या करना है, 4 जोड़ लेना है और 4 घटा लेना है, ऐसे करके। ये पहले से -4 है, यहाँ पे
4 जोड़ा 4 घटाया, क्योंकि प्लस का 4 चाहिए। तो अपान में आपको लिख देना है यहाँ पे 4x माइनस का एक्स स्क्वायर dx। जितना मिला है ना उतना ही आपको इसके ऊपर लिखना है। जे आपको जो दिख रहा है रूट में 4x माइनस का एक्स स्क्वायर, कहने का मेरा मतलब ये है कि जितना यहाँ पे मिलता है उसके अपान तो लिखना पड़ेगा। 4x माइनस एक्स स्क्वायर जो एक्स्ट्रा पद है उसके अपान भी लिखना है। तो आई बराबर आपको लिख लेना 1/2 माइनस का 2x प्लस 4 अपॉन यहाँ पे देखो 4x माइनस का एक्स स्क्वायर। अलग अलग समाकलन करेंगे, इसका इसमें इंटू करेंगे, ठीक है। तो आपको पता है यहाँ से क्या मिलेगा, माइनस का 4 मिल जाएगा। 4 और 4 8, अगर 2 से पहले हम लिख देते हैं फिर काटेंगे बाद में। और जब इसका इसमें इंटू करेंगे तो आपको पता है माइनस का 8 है, माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा, अपान में 2 रहेगा। और अपान में आपको लिख लेना है 4x माइनस का एक्स स्क्वायर। इसका क्या करना है, समाकलन करना है। पहले तो इसका करेंगे, यहाँ पे कैंसिल कर लो, ठीक है। और यहाँ पे देखो आई बराबर -1/2। अगर इसका अपकलन करते हैं, अगर अंश का मिलता है तो आपको पता है रूट है तो क्या लिखते हैं, 2 रूट लिखते हैं, क्योंकि इसका अपकलन करोगे ये मिलेगा, पहले ही कर चुके हैं 4 माइनस का 2x। तो यहाँ पर हम रूट में वही लिखते हैं जिसका अपकलन करते हैं। किसका अपकलन किया था, 4x माइनस का एक्स स्क्वायर का किया था, तो इतना मैच हो गया था। तो आपको डायरेक्ट ही लिख लेना है 2 रूट, यहाँ पे आ जाओ प्लस का 4। यहाँ पर अब आपको वही करना है, पूर्ण वर्ग बनाना है। तो यहाँ पे देख लो आपको क्या करना है, जैसे आपको एक्स स्क्वायर दिख रहा है बाद में, तो आपको क्या करना है, आधा करके उसका वर्ग जोड़ना है और घटाना पहले जोड़ना है और घटाना है, क्योंकि एक्स स्क्वायर बाद में है ना। तो 4 का आधा कितना मिलेगा, 2। तो 2 का स्क्वायर जोड़ लेना है पहले और 2 का स्क्वायर घटा लेना है, और रूट आपको यूज कर लेना है। इतना नोट करो। अब देखो इसके आगे, तो इसको भी रफ कर देते हैं। तो आई बराबर आपको यहाँ पे लिख लेना है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस का 4x माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 4। अब 1/, यहाँ पे देखो अगर एक्स स्क्वायर माइनस का है तो एक्स के 2 पद है ना, आपको आपने जो वर्ग करके जोड़ा है और घटाया है, प्लस का देना है कि माइनस का देना है, हमने आपको ट्रिक बताई। अगर एक्स स्क्वायर माइनस का है और एक्स के दोनों पदों को आपको माइनस का देना है, ये ट्रिक है। अगर एक्स स्क्वायर प्लस का होता है तो आपको प्लस का देना होता है, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि एक्स के 2 पद हैं, a प्लस बी या a माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा, लेकिन आपको जो वर्ग जोड़ा है या घटाया है कौन सा देना पड़ेगा, माइनस का देना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है 2 का स्क्वायर, एट इट इज आपको लिखना है। यहाँ पर देखो 1 2 3, तो यहाँ पे माइनस कॉमन ले लो, क्योंकि एक्स स्क्वायर आपको धनात्मक रखना है। एक्स स्क्वायर हो गया धनात्मक, यहाँ पे देखो जब माइनस कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या मिलेगा, प्लस का प्लस है 4x, तो माइनस का 4x यहाँ पे मिलेगा। यहाँ पे देखो माइनस का 2 का स्क्वायर है तो प्लस का 2 का स्क्वायर मिलेगा। अब रूट आपको यहाँ पे लगा लेना है। तो आई बराबर आपको यहाँ पे दिख रहा है, ए लिख लो। हमने आपको बताया था कि जब तक इसका समाकलन नहीं हो जाता इसको ए ले लेते हैं, क्योंकि कम टाइम लगता है क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो प्लस का 4, यहाँ पे देखो 1/, 2 पद आपको यहाँ पे बनाना है, दोनों पे घाते कितनी बनाना, 2। तो पहले पद पे 2 घाते बन गए। अब यहाँ पे देखो x माइनस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। आपको दिख रहा होगा कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो माइनस 2ab से मैच हो जाएगा। तो i बराबर यहाँ पे लिख लेना है a प्लस 4। थोड़ा सा रफ करेंगे, फार्मूला लगेगा a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का लगेगा। चलो इसको हम रफ कर देते हैं। तो यहाँ पर आपको साइन इनवर्स x अपॉन a, x अपॉन a, ठीक है। ये x है, x माइनस 2, फार्मूला लिख देते हैं, शायद याद ना हो, ये फार्मूला यूज होगा। तो साइन इनवर्स x अपॉन a और प्लस का c, तो ये फार्मूला है, आपको पता है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो x अंश में आएगा, a स्क्वायर है तो हर में a आएगा। जब फार्मूला यूज करते हैं तो घातें हटा के यूज करते हैं। तो यहाँ पर आपको दिख रही हैं घातें कितनी दिख रही हैं, 2 2 दिख रही हैं, आपको हटा देना है।
ये x माइनस 2 ऊपर आएगा और ये नीचे आएगा। और आपको पता है ये चर चेंज है, अवकलन करोगे तो ना करो अवकलन, क्योंकि हम हर सवाल में क्या करते हैं, बता ही देते हैं कि समाकलन में क्या होता है, अगर चर चेंज है अवकलन करना है। और अवकलन करोगे कितना मिलेगा, अपान में इसका अवकलन करो तो 1 माइनस 0 मिलेगा। तो चाहो तो करो, ना चाहो ना करो, क्योंकि 1 का अगर इंटू करेंगे साइन इनवर्स में एट इट इज आपको लिखना है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे करना है तो कर लो आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है। तो आई बराबर ए प्लस 4 साइन इनवर्स एक्स माइनस 2 अपॉन 2। अब 4G ट्रिक से आंसर शीट मैच कर लो आप लोग। इसको हम फार्मूले को रफ कर देते हैं, ये तो आपको याद है। यहाँ पे देखो ए है तो ए का मान आपको रख लेना है, उसके बाद मैच करना है। तो आई बराबर यहाँ पे देखो कितना है, माइनस का 4x माइनस का एक्स स्क्वायर और प्लस का 4 साइन इनवर्स एक्स माइनस 2 अपॉन 2 प्लस का सी। ये आंसर शीट आई है। तो यहाँ पे 19 और 20 दोनों प्रश्न हो गए। देखो x प्लस 2 अपॉन रूट ऑफ 4x माइनस का एक्स स्क्वायर। जब इसका समाकलन किया तो 4G ट्रिक से पहले ही आंसर शीट निकाली थी और बाद में बेसिक से आपको हल करवाया। तो आंसर शीट चेक कर लेते हैं। पहला पद आपको दिख रहा होगा, दूसरा पद देखो सेम टू सेम दिख रहा है। अब आपको ये प्रश्न 18 दिख रहा है, ये जो है हम अगली क्लास में करवा देंगे, क्योंकि इसके लिए 4G ट्रिक के फार्मूले हमें चेंज करना पड़ेंगे। तो क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम 18 और इसके आगे के प्रश्नों को हल करवा देंगे। तो इतना आप लोग तब तक नोट करो। अगर ये मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना है। अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो साथ में चैनल भी सब्सक्राइब कर लेना है। मिलते हैं अगली क्लास में, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद।